क्या इस बार कोर्बो रोडवो जीतो होगा या सिर्फ कोर्बो रोडवो होगा, जीतो नहीं हो पाएगा? केकेआर जब इस ऑक्शन में आया था आईपीएल से पहले, तो उनका एक इरादा क्लियर था कि आंद्रे रसल को उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया था, उसकी जगह वो आगे बढ़ रहे थे, यानी कि आगे आने वाले 5-10 साल के लिए वो प्लेयर तलाश रहे थे। इसके लिए वो उन्होंने भारी भरकम रकम खर्च करी कैमरन ग्रीन के लिए। कैमरन ग्रीन जो ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर हैं, ऑस्ट्रेलिया पे बहुत इन्वेस्ट करता है, तीनों फॉर्मेट के वो प्लेयर हैं, क्लासी बैट्समैन हैं, बॉल डालते हैं, पावर हिटर भी हैं, तो उस पे जाना वो लाज़मी सी बात है क्योंकि वही सबसे बेस्ट ऑप्शन था इस मिनी ऑक्शन में। एंड केकेआर बहुत ज़्यादा पर्स के साथ उतरा था कि वो सोच के ही उतरा था कि कैमरन ग्रीन को हमें जाने नहीं देना है। दूसरी जगह वो एक डेथ बॉलर्स की तलाश में थे। इसका श्रेय बहुत ज़्यादा इसलिए भी जाता है क्योंकि ड्वेन ब्रावो को जाता है, क्योंकि ड्वेन ब्रावो को लेके आए हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, बट वो जितने भी सीएसके के प्लेयर्स हैं वो केकेआर में लाए जा रहे हैं। सो केकेआर ने ऑक्शन में ट्राई किया मुस्तफिजुर रहमान एंड पतिराना के लिए, मोस्टली बिकॉज ऑफ ड्वेन ब्रावो, क्योंकि डेथ बॉलिंग उनको स्ट्रॉन्ग करनी थी। मुस्तफिजुर रहमान इज़ आउट ऑफ द आईपीएल एंड पतिराना इज़ नाउ इंजर्ड एंड उनका कोई श्योरिटी नहीं है वो कब खेलेंगे नहीं खेलेंगे। रिहैब हो रहा है उनका, कभी न्यूज़ आती है कभी वो आएंगे कभी नहीं आएंगे, कभी आती 29 मार्च से हो जाएंगे, कभी आती 15 अप्रैल से हो जाएंगे। तो देर आर लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटी गोइंग ऑन, बट देखने वाली बात होगी किस तरीके से अपने आप को प्रोग्रेस करते हैं इस आईपीएल में। केकेआर ने वैसे एक पंट खेला है, एक देखा जाए ब्लेसिंग मुजरबानी पे। ब्लेसिंग मुजरबानी काफ़ी अंडररेटेड हैं क्योंकि वो इज़ कमिंग फ्रॉम जिम्बाब्वे। अगर वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इंडिया से होते तो उनकी बात ज़्यादा होती, क्योंकि वो जिम्बाब्वे से हैं तो शायद उनकी बात इतनी ज़्यादा नहीं होती है। बट इन वाइट बॉल क्रिकेट इन द लास्ट 4 और 5 ईयर्स ही इज़ बी द पिक ऑफ द बॉलर्स। वो विकेट टेकर हैं एंड ही इज़ टॉल, वो एक्स्ट्रा बाउंस मिलेगी सरफेस से। अगर वो वानखेड़े में जाते हैं या ईडन गार्डन की सरफेस भी वैसे ही बाउंसी होने लग गई है तो उनको मदद मिलेगी। लेकिन केकेआर उनको एडजस्ट करेगा कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। केकेआर ने इंडियन फास्ट बॉलर्स का क्रू एक हासिल किया था, बट वो भी इंजर्ड होने लग गए विद द लाइक्स ऑफ हर्षित राणा एंड आकाशदीप। नाउ वो अब किस तरीके से अपने आप करेंगे। कार्तिक त्यागी है उनके पास, कार्तिक त्यागी इज़ वेरी गुड एट द डेथ बॉलिंग, तो उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। उमरान मलिक किस तरीके से यूज़ किया जाता है, क्या उनका वो रॉ पेस है 150 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड वो डाल पाएंगे, तो उनको केकेआर मिडिल ओवर्स में यूज़ करेगा एज अ विकेट टेकर। या फिर केकेआर ब्लेसिंग मुजरबानी के साथ जाएगा स्टार्टिंग में, ब्लेसिंग मुजरबानी और वैभव अरोड़ा दोनों साथ में बॉल डालेंगे। स्पिन पे बहुत ज़्यादा रिलाई है केकेआर का इस साल भी। दक्ष कामरा एक अंडररेटेड स्पिनर एक लेके आए हैं डोमेस्टिक से, देखने वाली बात होगी किस तरीके से खिलाते हैं, बिकॉज इज अ सिमिलर काइंड ऑफ वरुण चक्रवर्ती एंड सुनील नारायण बॉलिंग। मोर आप कह सकते हैं कि इज मच मोर सिमिलर टू सुनील नारायण क्योंकि वो बैटिंग भी करते हैं। देखते हैं केकेआर किस तरीके से यूज़ करता है, जो एक एक्स फैक्टर साबित हो सकता है क्योंकि बहुत कम पैसों में उन्होंने खरीदा था एक फिन एलन को। फिन एलन एक ऐसा डिस्ट्रक्टिव ओपनर है कि अगर वो 12-13 ओवर खड़ा हो जाता है तो वो मैच पूरा ही अपोजिशन से ले जाता है। तो फिन एलन शायद वो इस मच मोर बिगर देन द क्रिस लिन एंड फिल सॉर्ट टुगेदर प्लेड फॉर केकेआर। तो ही इज इन द लाइक्स ऑफ, बिकॉज स्लो नहीं है वो बैटिंग में, क्योंकि आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते, ना इधर क्रिस गेल ना फिल सॉल्ट ना क्रिस लिन, जो भी डिस्ट्रक्टिव ओपनर्स रहे हैं, इवन ब्रेंडन मैकलम फ्रॉम हिज कंट्रीमैन। तो देखने वाली बात हुई कि यार किस तरीके से प्रोसेस करता है, क्योंकि इंजरीज हुई हैं, उनका प्लान बिगड़ा है जो प्लान ऑप्शन में लेके आए थे, अब इंजरी के कारण उनको नेट प्लान पे जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे उनको थोड़ी जुगाड़ू प्लेइंग 11 खिलानी पड़ेगी। बॉलिंग एक कंसर्न है, डेथ बॉलिंग एक कंसर्न रहेगी, बैटिंग पावर हाउस है, अगर बैटिंग क्लिक कर जाती है जो पिछले साल नहीं की थी, अगर वो कर जाती है तो देन इट विल बी अ ब्लॉकबस्टर सीजन फॉर केकेआर।